हाँ जी कल 33rd एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे हमें रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड दिए और कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं, ठीक है। इसको हमने बनाना, ऊपर हमें प्रिपेयर करने के बोला इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनानी है और साथ में बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। पेमेंट साइड जो सारी है वो कहाँ आ जाएगी, हमारी एक्सपेंडिचर साइड पर, और रिसिप्ट साइड चली जाएगी हमारी इनकम साइड पर, ठीक है। पहले हम एक्सपेंडिचर साइड बनाते हैं। ये जो पेमेंट साइड है ये सारी इधर आ जाएगी। सबसे पहले दिए हैं म्यूनसिपल टैक्सेस, सबसे पहले दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारा एसेट होता है, ठीक है, मतलब एसेट और लाइबिलिटी। तो जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो हमारी क्या आ जाएगी, लाइबिलिटी आ जाएगी, तो इसको हम बैलेंस शीट में लेंगे। एसेट्स लाइबिलिटी जो है वो हमारी बैलेंस शीट में आती है। उसके बाद है म्यूनसिपल टैक्सेस, तो क्या आ जाएगा, टू म्यूनसिपल टैक्सेस, ठीक है। म्यूनसिपल टैक्सेस कितने गिवन है, 4000, बट नीचे उन्होंने बोला है कि म्यूनसिपल टैक्सेस आर पेड फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2014। इट मीन्स म्यूनसिपल टैक्सेस हमारे पास गिवन है 4000, उसमें से उन्होंने बोला है लेस करने हैं हमने 30th जून तक 2014, हम बना रहे हैं करंट ईयर हमारा है 2015, तो जून 14 से लेके मार्च तक कितने मंथ्स बने, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ्स बन गए ना। तो 4000 का आपने क्या करना है, 4000 के ऊपर 9 मंथ्स जो है वो हमने क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, ठीक है। 9 मंथ्स निकालोगे तो 4000 का 9 मंथ्स आ जाना है 1000, तो ये 1000 क्या आ गए, प्रीपेड। प्रीपेड एक्सपेंस हम माइनस करते हैं ना, तो यहाँ पे कितने आ गए, म्यूनसिपल टैक्स 3000। ये 1000 कैसे आया हमारा, 4000 उसके ऊपर 9 मंथ्स, ठीक है, ये आ गया 3000। म्यूनसिपल टैक्स के बाद है स्पोर्ट एक्सपेंस, तो आ जाएगा टू स्पोर्ट्स एक्सपेंस। स्पोर्ट एक्सपेंस हमारे पास गिवन है बेटा 7000 के, तो स्पोर्ट एक्सपेंस हमारे पास आ जाने हैं 7000, ठीक है। उसके बाद गिवन है एग्जीबिशन एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फिर आ जाएंगे टू एग्जीबिशन एक्सपेंस। एग्जीबिशन एक्सपेंस गिवन है 46000, ठीक है। उसके बाद बार परचेजेस, अब ये परचेजेस है, बार मतलब कोई एसेट हुआ, एसेट परचेज किया तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर एसेट से रिलेटेड हमारा कोई डेप्रिसिएशन या लॉस या कोई प्रॉफिट हुआ है वो हम लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर में, अदरवाइज नहीं लेंगे। उसके बाद आइए हमारी सैलरी, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है। सैलरी से रिलेटेड नीचे कोई एडजस्टमेंट है नहीं है, तो सीधा सैलरी आ जाएगी एक्सपेंडिचर में, टू सैलरी। सैलरी है हमारी 1,08,000, ठीक है। उसके बाद है पीरियोडिकल्स, पीरियोडिकल भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, तो पीरियोडिकल्स आ जाएंगे टू पीरियोडिकल्स। पीरियोडिकल्स आ गए हमारे 10,000, ठीक है। उसके बाद स्पोर्ट मटेरियल है, अब ये भी परचेज किया है, इसके ऊपर भी एक्सपेंस होंगे, लेकिन स्पोर्ट मटेरियल से रिलेटेड नीचे भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कैसे करना है, इसको बाद में करते हैं। ये हमारी एक्सपेंडिचर साइड हमने अभी ली है, ठीक है, बाकी जो रह गए हैं वो बाद में देखते हैं। अब आ जाओ इनकम साइड पर। इनकम साइड जो रिसिप्ट साइड है वो कहाँ चली जाएगी, इनकम साइड पे। अब देखो पहले कैश है, ये तो एसेट है, यहाँ पे नहीं आएगा। फिर हमने लेना है सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन। अब देखो सब्सक्रिप्शन हमें पिछले साल की दी है, करंट ईयर की दी है और एडवांस ईयर की ली है। जो हम ऊपर अकाउंट में लेते हैं वो हमने करंट ईयर की लेनी होती है। मैंने आपको बोला था जो सेंटर वाली होती है वो करंट ईयर की होती है, ठीक है। बट यहाँ पे नीचे देखो क्या दिया है, देयर आर 100 मेंबर्स ईच सपोर्ट टू पे 100 रुपीज़ पर मंथ। 100 मेंबर्स हैं, 100 मेंबर्स हैं, 100 रुपीज़ वो पे कर रहे हैं और पर मंथ पे कर रहे हैं। तो कितना पे कर रहे हैं, 1,20,000। वैसे तो बेटा हम ये करंट वाली लेते हैं, लेकिन अगर नीचे जो हमें दी है सब्सक्रिप्शन, अगर वो हमें ज़्यादा दी है, 95,000 से 120 ज़्यादा है ना, तो हमने फिर 120,000 लेना, ना कि 95,000, ठीक है। उसके बाद ग्रास सेल किया, ये भी इनकम हुई, तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल ऑफ ग्रास 7,200,
ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सेल ऑफ स्पोर्ट मटेरियल। स्पोर्ट मटेरियल सेल किया, बट स्पोर्ट मटेरियल से नीचे भी इंफॉर्मेशन है, वो बाद में देखते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट से ग्रांट आई है, तो ये भी इनकम है बाय गवर्नमेंट। ग्रांट, गवर्नमेंट से ग्रांट आई है 65,000। ठीक है। उसके बाद है टू एग्जीबिशन इनकम। एग्जीबिशन लगाई थी, उसके थ्रू इनकम हुई, तो वो भी इनकम का सोर्स है बाय एग्जीबिशन। 25,000। और नीचे है टू बार टेकिंग, ये हम बाद में देखते हैं बार टेकिंग का क्या करना है। उसके बाद अब जब ये एग्जीबिशंस हमारी होगी, उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब देखना कौन कौन सी हमारी आइटम्स जो हैं वो रह गई हैं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया है। अब म्यूनसिपल टैक्सेस भी हो गए। अब हम आते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर। ठीक है, स्पोर्ट्स मटेरियल के ऊपर आना है। स्पोर्ट्स मटेरियल हमने परचेज किया था। नीचे बेटा वर्किंग नोट भी इसमें बनने होते हैं। ठीक है, वर्किंग नोट बनाते हैं हम। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया था 20,000 का। ठीक है, ओपनिंग स्पोर्ट मटेरियल था 25,000। तो हमारे पास क्या आ गया, ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक हमारा, ओपनिंग स्टॉक है स्पोर्ट मटेरियल का 25,000। ठीक है, प्लस फॉर्मूला होता है ना COGS का, परचेजेस। परचेज कितने का किया था आपने, स्पोर्ट मटेरियल 20,000 का, तो 20,000 कितना आ गया, 45,000। ठीक है, अब इसमें से उन्होंने बोला हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 35,000, तो इसमें से ओपनिंग प्लस परचेजेस प्लस माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक 35,000, ये कितना आ गया 10,000। ठीक है, अब 10,000 का स्पोर्ट मटेरियल, और इधर हमने सेल किया था स्पोर्ट मटेरियल 6,000 का, तो 10,000 में से माइनस सेल हो गया है हमारे पास 6,000 का, तो हमारे पास बचा कितना स्पोर्ट मटेरियल, स्पोर्ट मटेरियल कितना बचा है हमारे पास 4,000 का बचा है। ठीक है, जो हमारे पास जो बैलेंस बचा है स्पोर्ट मटेरियल का, वो हमारे पास कितना बचा है 4,000। इट मीन्स ये 4,000 जो है वो हमारे पास स्पोर्ट मटेरियल आ गया। तो इसको भी आपने कहाँ शो करना, जो हमारे पास स्पोर्ट मटेरियल आ गया है, सॉरी 7,000 का हुआ था, 3,000 आ जाना यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हो गया, लॉस हो गया, तो इसको आप फिर 2 वाली साइड पे लिखोगे, 2 लॉस ऑन स्पोर्ट मटेरियल या एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट मटेरियल 3,000। समझ आया कैसे आया। ओपनिंग आपको दिया है, नीचे क्लोजिंग दिया। ओपनिंग में हमने परचेजेस प्लस कर दी, क्लोजिंग माइनस कर दिया, और ऊपर दिया था बेटा स्पोर्ट मटेरियल सेल किया था 6,000 है, पर नीचे उन्होंने क्या बोला है कि स्पोर्ट मटेरियल रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी थी, जो इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू थी वो 7,000 थी, तो हमने रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस करके जो बैलेंस आया वो इधर ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब और देखो, स्पोर्ट मटेरियल है कितने का, रिटर्न डाउन वैल्यू थी 7,000 की, लेकिन सेल कितने का हुआ 6,000 का, तो इधर लॉस भी आ गया, टू लॉस ऑन स्पोर्ट मटेरियल 1,000। ठीक है, स्पोर्ट मटेरियल के ऊपर हमें लॉस भी हो गया, कितने का लॉस हो गया, हमें 1,000 का जो है वो लॉस हो गया है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया स्पोर्ट मटेरियल का। यहाँ तक क्लियर है सबको। उसके बाद ठीक है, ये सारा हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा नीचे बार स्टॉक और बार क्रेडिटर। अब यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी है, बार क्रेडिटर और बार स्टॉक। इससे रिलेटेड बेटा हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, बार स्टॉक से रिलेटेड भी। वो हम वर्किंग नोट कैसे बनाएंगे, इसका अकाउंट बनाएंगे। पहले हम बनाते हैं बार क्रेडिटर अकाउंट। ठीक है, अब देखो बार क्रेडिटर अकाउंट में बार क्रेडिटर ओपनिंग दिए हैं 2,000 और क्लोजिंग दिए हैं 3,000। जब ओपनिंग दिए हैं तो वो बाय आ जाएंगे, बाय ओपनिंग बैलेंस जो है वो हमारा बाय बैलेंस ब्राउट डाउन 2,000। ठीक है, और क्लोजिंग इधर आ जाएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन 3,000।
और ऊपर हमें बार क्रेडिटर से रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन दिया है। बार देखो, बार हमने परचेजेस किया है, कितने का परचेज किया हुआ है, 35,000 का। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा टू कैश अकाउंट 35,000। तो ये कितना बन गया, 38,000। और इधर बाय परचेजेस जो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी ना, ये आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर, कितनी आ गई, 36,000। इज इट क्लियर? ओपनिंग इधर लिया, क्लोजिंग इधर लिया, जितने का बार परचेजेस हमारी इधर आती हैं टू वाली साइड पर, ठीक है। सेल हमारी बाय वाली से, परचेजेस इधर आती टू वाली साइड पर, तो ये परचेजेस आ गई। और जो हमारी मतलब जितना हमने बार को परचेज किया था, जब परचेज किया तो उसके लिए हमने कैश पे किया होगा ना, तो कैश 35,000 का पे किया। तो जब कैश जाता है तो उसको डेबिट साइड पे हमने लेते हैं, है ना, कैश जा रहा है हमसे, तो 35,000 डेबिट पे कर लिया, जो बैलेंस आ गया वो परचेजेस आ गई, ठीक है। इसके बाद बनेगा हमारा बार ट्रेडिंग अकाउंट। ऊपर उन्होंने बोला है बार ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है, तो वो हम बनाएंगे। ये भी वर्किंग नोट में आप बना सकते हो, वर्किंग नोट में नहीं भी बनाना तो वैसे भी बना सकते हो, क्योंकि ये तो उन्होंने आपको बनाने के लिए बोला हुआ है। बार ट्रेडिंग अकाउंट में, अब बार ट्रेडिंग अकाउंट देखो ज़रा, बार स्टॉक दिया हुआ है, बार स्टॉक ओपनिंग, बिगनिंग एंड एंड ऑफ ईयर 1,000 ईच। ओपनिंग भी 1,000 है और क्लोजिंग भी, तो यहाँ पे टू ओपनिंग स्टॉक 1,000 एंड बाय क्लोजिंग स्टॉक भी कितना दिया है, 1,000। दोनों बोला ना उन्होंने, बार स्टॉक इन बिगनिंग एंड एंड ऑफ ईयर टू बी 1,000 ईच, ठीक है। अब उन्होंने बार जो है वो हमारी टेकिंग थी 40,000 की बार टेकिंग थी, ठीक है। तो इट मीन्स बार टेकिंग 40,000 की थी, तो बाय वाली साइड पर आ जाएंगी। बाय बार टेकिंग, टेकिंग मतलब आपने बार को सेल करके बार से क्या टेक किया, तो बाय बार सेल आ गई 40,000, बायर सेल आ गई आपकी 40,000, ठीक है। 1,000 ओपनिंग, क्लोजिंग एंड बार की सेल की 46,000। और एक हमने ऊपर बार परचेज भी किया था, ये क्रेडिटर था ना। क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे अभी हमने पैसे जिनको देने हैं, तो उनको से हमने परचेज किया 36,000 का, तो टू परचेजेस 36,000, ठीक है। अब 30 ये बन गया हमारा 41,000। और इधर क्या आ गई, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये जो हमारा चला गया 4,000 क्या हो गया, प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट बचा हमारा, ठीक है। तो प्रॉफिट इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ जाएगा, इनकम साइड पे, कितना आ जाएगा 4,000 बाय बार स्टॉक। बार स्टॉक से जो प्रॉफिट हुआ बाय प्रॉफिट ऑन 4,000, ठीक है। अब दोनों साइड का बैलेंस टोटल कर लोगे, जो साइड कम आ रही है, अगर तो टू वाली साइड कम आती है तो टू वाली साइड पे हम क्या लेते हैं उसको, अगर टू वाली साइड कम आती है तो टू वाली साइड क्या आ जाएगी, हमारा सरप्लस आ जाएगा। तो यहाँ पे सरप्लस बच जाना है, टू सरप्लस 43,200, ठीक है। ये हमारा बन गया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। वर्किंग नोट सारे आपके किए हैं, अगर कुछ ना समझ आए तो पूछ लेना बाद में। इसके बाद हमने बनानी होती है बेटा बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट तो वैसे क्लोजिंग बनती है, बट समटाइम हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है। ओपनिंग क्यों बनानी पड़ती है, देखो ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ कैश का, ठीक है। बार स्टॉक का ओपनिंग दिया था, क्रेडिटर का ओपनिंग दिया था, तो ये ओपनिंग बैलेंस दिए हैं, तो इसलिए हमें एक पहले ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें यहाँ पे बेटा कैपिटल नहीं दी। तो जो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए कैपिटल निकालते हैं, उसके लिए पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है, फिर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे उसकी कैपिटल निकाल के। तो उसके लिए पहले बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट, अब जो बैलेंस शीट बननी है हमारी, वो बैलेंस शीट कैसे बनेगी, बैलेंस शीट ऑन दी 1 अप्रैल 2014, पिछले साल की बनानी ना हमने, मतलब ओपनिंग बनानी है। तो इधर आ गए हमारे एसेट्स, इधर आ गई लाइबिलिटीज, इधर आ गया अमाउंट और इधर भी आ गया अमाउंट, ठीक है। अब एसेट्स आ गए हमारे। अब हमने पहले ओपनिंग में सिर्फ ओपनिंग एसेट्स लेने हैं, ठीक है। देखो हमारे पास ओपनिंग कैश था 13,000, है ना, तो कैश आ गया 13,000, ठीक है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखो हमारे पास थी, ओपनिंग सब्सक्रिप्शन दी हुई है 13-14 की 5,000, तो वो सब्सक्रिप्शन भी हमारी एसेट है हमारे लिए,
सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन आ गई 5000। ठीक है, जो भी हमारे पास ओपनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी हमने वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्पोर्ट्स मटेरियल गिवन है। ओपनिंग, ओपनिंग कितना गिवन है 25,000। तो स्पोर्ट मटेरियल, मटेरियल परचेज कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए क्या है, एसेट है। कितना आ गया, ओपनिंग ले रहे हैं हम इसमें सारा, क्योंकि ये ओपनिंग बैलेंस शीट है 25,000। उसके बाद बार स्टॉक भी दिया हुआ है ओपनिंग, तो बार स्टॉक आ गया, बार स्टॉक भी आ गया हमारे पास ओपनिंग 1000। ठीक है, और हमारे पास कोई भी ओपनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। अब हम लेंगे लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ जो हमारे पास, जो भी लाइबिलिटीज़ जो है वो ओपनिंग से अगर रिलेटेड गिवन है तो वो हमने लेनी है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास बार क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होते हैं हमारे, क्रेडिटर होती है हमारी लाइबिलिटी। तो ओपनिंग लाइबिलिटी कितनी गिवन है 2000। तो टू नहीं आना, सॉरी वो लिख रहे हैं ना, बार क्रेडिटर, बार क्रेडिटर आ गए 2000। ठीक है, उसके बाद ओपनिंग में देखो कोई और इन्फॉर्मेशन है, स्टॉक हमने ले लिया, एसेट था, ये भी एसेट था। उसके बाद ये ऊपर दिया है बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बेटा हमारा, ओपनिंग। तो ओवरड्राफ्ट भी आ गया 5000। ठीक है, दोनों साइड। अब हमारी बैलेंस शीट में क्या होता है, दोनों साइड क्या आती हैं, सेम आती हैं, बट यहाँ पे तो नहीं आएंगी ना क्योंकि कैपिटल नहीं है। तो आप इनका टोटल करोगे, जो साइड कम आ रही, जैसे यही साइड कम आ रही है, जो भी बैलेंस आएगा उसको हम लिख देंगे कैपिटल। जो बैलेंस आएगा ना, बैलेंसिंग फिगर, वो आ जाएगी कैपिटल। बैलेंस आना है हमारा 37,000। ठीक है, अब ये ओपनिंग बैलेंस शीट में हमारा कैपिटल निकल आया। अब हम बनाएंगे लास्ट हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। बेटा कैपिटल हमारे पास आएगी तो ही हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो कैपिटल आनी वो कहाँ से निकलेगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। ये वर्किंग नोट में आप बनाओगे ओपनिंग बैलेंस शीट, वर्किंग नोट्स में। क्लोजिंग वर्किंग नोट में नहीं बनानी, क्लोजिंग आपकी सिंपल बनेगी। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2015। ठीक है, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। अब देखो इसमें, अब हमने जो क्लोजिंग हमारी बैलेंस शीट है इसमें हमने सारी इन्फॉर्मेशन लेनी है। पहले तो देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पर हमारे पास गिवन है इसमें क्लोजिंग। अब हम जो क्लोजिंग बना रहे हैं बैलेंस शीट, देखो क्लोजिंग बैलेंस शीट में एक तो कैश गिवन है हमारे पास, ये कैश गिवन था, क्लोजिंग कैश है। ये ओपनिंग था, ये क्या है, क्लोजिंग कैश। तो कैश आ गया, कैश आ गया 24,200। ठीक है, अब जैसे ऊपर ओपनिंग वाली इन्फॉर्मेशन डाली थी, यहाँ क्लोजिंग वाली डालेंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग का डाला था, अब नीचे हम स्पोर्ट्स मटेरियल डाल देंगे क्लोजिंग का। क्लोजिंग का स्पोर्ट मटेरियल था 35,000 का, तो स्पोर्ट्स मटेरियल 35,000। और हमने डाला था बार स्टॉक ओपनिंग का, तो बार स्टॉक क्लोजिंग का भी कितना था, 1000 था। तो बार स्टॉक 1000। मतलब जो भी हमारी क्लोजिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने इसमें डालनी है। ठीक है, कैश के जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन जो है उससे रिलेटेड गिवन होगी। उसके बाद देखो सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी थी एक आते हैं हमारे प्रीपेड, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस हमारे जो है वो इधर आ जाएंगे। ठीक है, वो हमारे कितने गिवन थे, म्यूनसिपल टैक्सेस गिवन थे ना, ऊपर हमने किए थे ये प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस 1000। तो यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आ जाएंगे हमारे 1000 के। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन देखो, सब्सक्रिप्शन थी बेटा हमारे पास 1,20,000 की। ठीक है, सब्सक्रिप्शन थी 1,20,000 की, और करंट ईयर की है कितनी थी, 95,000। तो जो बैलेंस आया वो कहाँ चला जाएगा हमारा, सब्सक्रिप्शन के इसमें 25,000।
ठीक है, ये होगी हमारी एसेट साइड, और कोई एसेट नहीं गिवन है तो ये एसेट साइड होगी। अब हम आएंगे लाइबिलिटी साइड पे। लाइबिलिटी साइड पे अब हमने लेना है जो जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो लेनी है। एक तो हमारे पास बार क्रेडिटर गिवन है क्लोजिंग के, बार क्रेडिटर। ओपनिंग के हमने ऊपर लिए थे ना बार क्रेडिटर, क्लोजिंग के कितना कहाँ गिवन है, क्लोजिंग के हैं 3000, तो 3000 आ जाएंगे। और एक था हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये 15-16 की एडवांस की सब्सक्रिप्शन दी थी ना 3000 की, तो ये आ जाएगी 3000 प्लस कैपिटल। कैपिटल अब हमें गिवन नहीं थी तो हमने ऊपर निकाल ली थी ये कैपिटल 37,000 प्लस कैपिटल में हमेशा बेटा सरप्लस जो आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आया था वो आपने प्लस करना होता है। सरप्लस आया था 43,200, 43,200, तो इसका जो टोटल है वो हमने इधर ले लेना 002 80,200। ठीक है, ये हमारा आ गया 80,200। अब इनका बैलेंस शीट का टोटल कर लेंगे तो दोनों साइड टोटल हमारा सेम आएगा, दैट इज 86,200, 86,200। ठीक है, अब अगर ये दोनों साइड क्लोजिंग बैलेंस शीट में सेम आ रही हैं तो इट मीन्स हमारा सम सही है। कैपिटल में हमेशा सरप्लस, अगर डेफिसिट आया होता इनकम एक्सपेंडिचर में तो फिर माइनस करना था। ठीक है, क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन ले ली, यहाँ पे कैश, स्पोर्ट्स मटेरियल, बार स्टॉक, सब्सक्रिप्शन कैसे ली है 25,000 ली है सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यहाँ ऊपर कट कर देते हैं, ये नीचे लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन कैसे आई बेटा, सब्सक्रिप्शन हमारे पास 1,20,000 की गिवन थी यहाँ पे जो निकाली थी, लेकिन करंट ईयर की 95,000 थी, तो जो डिफरेंस आया वो हमने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में ले लिया। ठीक है, ये आपका ये सम था।